में खूब शीघ्र गठन हो पारे सरकार गठन करबा पई बीजेपी शिविर रे आरंभ होईची रणनीति। शिंदे गोष्ठी सह मिसी सरकार गठन करि पारे बीजेपी। तेणे मुख्यमंत्री नुहे शिंदे गोष्ठी को दरकार मंत्री पद, सेथिबे 8 जन कैबिनेट मंत्री और 5 जन राष्ट्र मंत्री नहीं शिंदे प्रस्ताव आनिछथि। जदि एही डील हुए तेबे एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मिली पारे मंत्री पद। सेपरि बीजेपी 29 मंत्री पद निज पाखरे रखि पारे। तेबे गोटे पटे सरकार गठन नहीं मानस मंथन चलिथिबा बेले अन्यपटे आसंता 30 तारीख भितर शिंदे गोष्ठी देई पारंती फ्लोर टेस्ट। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलात पडून आहेत राजभवनाच्या झाडीझुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून जीवदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार विधान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। उद्धव साहेबांना काय करायचं आहे ते निर्णय घ्यायला ते समर्थ आहे। गुवाहाटीमध्ये बसून सल्ले देऊ नका। मार्गदर्शक मंडळ नेमलेलं नाही तिकडे। इथे या, इथे बोला। एकनाथ शिंदे हे मुंबईत येऊ शकतात, आता येऊ शकतात, त्यांना कोणी अडवलं? एकनाथ शिंदे आमचे सहकारी आहेत, अजूनही ते पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये आहेत। उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांना पक्षाचं नेतेपदी नेमणूक केलेली आहे, आपल्याला माहीत असेल। आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र आहेत। अनेकदा मी एकत्र बसून चर्चा केली। अयोध्येला ते माझ्याबरोबर होते। त्यांच्याविषयी माझ्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचं कारण नाही किंवा त्यांच्याही मनात नाही। त्यांची लढाई किंवा काय असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे। त्यांनी यावं मुंबईत, महाराष्ट्रात, देशात, कुठे जावं। अधिक आलोचना करबा पई हम सहित अछंती मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी। वासिम, बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे अभी एक जो टीम नया सरकार गठन कर सकती है, उसको लेके क्या कुछ जानकारी है अभी? देखिए, करीब 12 बजे के बाद शिंदे ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे पहला निर्णय ये होगा कि किसी भी तरीके से पहले राज्यपाल तक इस बात की जानकारी देना कि ये सरकार अल्पमत में है और हम ने उनसे अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया। साथ ही जिस तरह से एक पहल चल रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे गुट अगर सरकार बनाते हैं तो उन सरकार में किसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, इस पर भी लेकर चर्चा की जा रही है। अगर सरकार बनती है तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 कैबिनेट मंत्री पद और 5 राज्य मंत्री पद का ऑफर बीजेपी की तरफ से शिंदे ग्रुप को दिया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें ऑफर किया गया है। और जिस तरह से माहौल राजनीतिक चल रहे हैं उसे देखते हुए बीजेपी ने भी पूरी तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि किसी अगर कभी वक्त पड़ता है, उन्हें मौका मिलता है सरकार बनाने का, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे एक दिन पहले, और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि जितने भी विधायक और बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन सभी को कहा है कि 29 तारीख तक सभी मुंबई में हाजिर रहे, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो अपना संख्या बल बता सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज अगर शिंदे गठ की तरफ से एक लेटर जा सकता है राज्यपाल को बताने के लिए कि ये सरकार अल्पमत में और हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि राज्यपाल इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे को तलब कर उनकी भूमिका जानने की कोशिश करें। दूसरा पर्याय ये भी है कि अगर शिंदे ग्रुप की तरफ से नहीं भी लेटर आता है तो हो सकता है इस बात का संज्ञान खुद राज्यपाल सीएम से ले सकते हैं कि उनकी सरकार को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आ रही, जो विधायक बागी हो गए, मंत्री अपना काम नहीं करे, उन्हें आपने हटा के दूसरे चार्जेस दिए, और साथ ही पिछले 3 दिन से जिस तरह से जीआर लागू किया गया है, कई बड़ी योजनाएं को लेकर सरकार ने आदेश दे दिए, किसी वजह क्या इस बारे में तलब कर सकते हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि आने वाला जो 2 से 3 दिन है काफी अहम होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर शिंदे ग्रुप में बाकायदा इस मामले में बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं तो एक सरकार देखने को मिल सकती है बीजेपी की। मैं आपको और भी एक चीज बताना चाहूंगा कि आने वाले रविवार और शनिवार ये 2 दिन ऐसे हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की। ऐसे वक्त में उन्होंने अपने शीर्ष नेताओं
को इस बारे में भी जानकारी दी है। तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने अनुमति ये भी मांगी है कि जिस तरह से माहौल राजनीतिक चल रहा है, तो अगर इस तरह के माहौल में अगर जरूरत पड़ती है और सरकार बनाने दावा करना पड़ सकता है, तो उस दौरान वो सभी विधायक और जो भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं उन सभी को मुंबई में रहने की इजाजत दी जाए, ताकि इस बात का आने वाले दिनों में हम अपनी जो एक फैसला है वो ले सके। इस पर कार्यकारिणी को लेकर शीर्ष नेताओं ने इसमें आदेश भी जारी किया है कि जो भी परिस्थिति हुई एक दिन पहले इस बारे में जानकारी दें। तो दूसरी तरफ वसीम, जो उद्धव ठाकरे जी है और संजय राउत जी है, उनसे क्या कुछ जानकारी मिला है इस चीज को लेके, क्योंकि सरकार नया बन सकती है शायद? देखिए, अभी तक शिवसेना की तरफ से तो यही माना जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि जो विधायक वहां पे गए हैं उसमें से कई लोग उनके समर्थन में हैं और फ्लोर टेस्ट जब होगा उस दौरान वो अपनी भूमिका रखेंगे और अपनी बातों को सामने रखेंगे और समर्थन हमें मिलेगा। आज भी वो दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी 5 साल पूरी करेगी। आज मैं आपको बताता हूँ, दोपहर 2 बजे के करीब महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी मंत्री हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। इस बैठक को एक आखिरी कैबिनेट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक माहौल बने हुए हैं, उस माहौल में इस बैठक में राज्य के मंत्रियों को उद्धव ठाकरे क्या आदेश देते हैं और सरकार की क्या भूमिका होती है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उस पर शिवसेना ये मानने को अब भी तैयार नहीं है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। अब भी उनकी तरफ से महाविकास आघाड़ी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, दोनों तरफ दावा चल रही है। इस बीच में क्या कुछ सिनारियो देखने को मिलेगा आगे जाके, वो आगे ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको वासिम। आसाम रे बन्या परिस्थिति अत्यंत गंभीर। 20 दिन धरी लोके पानी घेर अछंती। प्राय 55 लाख लोक प्रभावित। पानी घेरु बर्तिनी पुलिस स्टेशन। नालबरी जिला बोरखेत्री अंचल भांगनामारी पुलिस थाना पानी घेर बुड़ी जाइछि। माटी अतड़ा खसिबा जोगु थाना प्रति संपूर्ण विपद थिबारु थाना को अन्यंत्र स्थानांतर करा जाइछि। आसाम रे जल प्रलय बन्या को नहीं हाहाकार स्थिति। प्रथम बन्या सुधार आसी नथिबा बेले माड़ी आस द्वितीय बन्या। विभिन्न स्थान में नदीर जल 32 जिलार 55 लाख लोक प्रभावित। भूस्खलन और बन्या शताधिकों मृत्यु। 20 लाख अधिक लोक पानी घेर गत 15 दिन हेब राज्य में बन्या स्थिति एभली। प्रशासन और सेना पक्षर उद्धार कार्य जारी रही। तेज सबुठ अधिक प्रभावित होइछि सिलचर। मोरीगांव और सिलचर में बन्या स्थिति सांघातिक। ब्रह्मपुत्र नदी विपद संकेत उपर प्रवाहित होउछि। आसाम रे स्थिति एमिति जे लोके घर छाड़ी उच्च स्थान और रास्ता पाखरे आश्रय नैछथि। सबुआडे पानी जोगु पीबा पानी मिलुनी। विभिन्न स्थान रे रिलीफ केन्द्र खोलिथिले भी खाइबाकू पाउनाहांती बन्या विपन्न। मुंबईर कुर्ला नाइक नगर में भुशुड़ा 4 महला कोठा। सोमवार विलंबित राति कोठाटी भुशुड़ी। खबर पाई अग्निशम विभाग पुलिस एनडीआरएफ टीम उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति। ए पर्यंत 12 जन को उद्धार करा जायतिबा बेले जनकर मृत्यु होईछि। सेही कोठा दुर्बल अवस्था रे थिबा प्रशासन कहितला। तेबे ताहाको खाली करबा पई पूर्वरु नोटिस भी जारी होइतिला, किंतु लोके विपद संकुल कोठा को छाड़ीबाकू राजी हेउनथिले। तेबे गतकाली रातिरे दुर्बल कोठाटी भुशुड़ी पड़िबा खबर मिलिबा परे उद्धार कार्य जोरदार करा जायछि। कैनाइन सर्च के बाद हम पहले यही प्रयास कर रहे थे कि हम लाइव विक्टिम को खोज पाएं, और अभी कल रात से चलते अभी तक हमने एक लाइव विक्टिम यहाँ पर हम लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक लाइव विक्टिम पाया है। अभी और भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कितने लोगों के दबे होने की अभी तक आप लोगों को जानकारी मिली? ये टोटल एक निश्चित जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि टोटल कितने लोग दबे हो सकते हैं। इसमें वैरी कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं इसमें कि जगह 5 महीने के बाद गांव चले गए। अभी इधर में 1 महीना मुझे आकर के हुआ, ये लोग को 3-4 महीना हो गया। अच्छा, तो कितने लोग आप लोग रह रहे थे वहाँ पे? हम लोग उधर पे एक रूम में हम लोग बाहर थे। आप किराए पर रहते थे? किराए पे आते थे। तो खुद से लिया था या सेठ लिया था? सेठ दिया था।
तो सेठ को आप लोग बताया नहीं था कि सेठ को हम लोग 1 महीना पहले बताया, बोला बाद में पहले दे दूंगा। अभी 4 दिन पहले बोले आज कल करवाता हूँ, आज एक हफ्ते से ऐसा बोला, आज देता हूँ, कल करवाता हूँ, आज करवाता हूँ। रोज बोलता था, सेठ बोलता था ठीक है अभी बैठेगा नहीं, अभी बहुत चलेगा बिल्डिंग, बोल रहा था ठीक है खाली कराऊंगा, लेकिन नहीं कराया खाली। बाकी मुझसे रोज बोलता था सेठ से। और बाकी लोग बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था, सिर्फ आप लोग क्या? हाँ उन लोग सिर्फ लेबर लोग रहते थे, काम करते वाले। ये नाइक नगर है, यहाँ पे जोर का धमाका हुआ। जैसे ही धमाका हुआ आजू बाजू के जो रहने वाले हैं सब लोग आए, देखा तो बहुत बड़ी 4 माले की बिल्डिंग है ये, और वैसे ही नीचे कोलैप्स हो गई। ये बिल्डिंग में करीब सारे रहने वाले जो हैं वो कामगार लोग हैं, बिल्डिंग के में काम करने वाले कामगार लोग रहते हैं। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे। पहली बात यही है कि जब भी बीएमसी नोटिस देते हैं तो खुद से खाली हो जाए, क्योंकि नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी हमें कुछ ना कुछ एक्शन इस पर लेना जरूरी होगा। आपने देखा होगा बीएमसी 2013 से लेकर ये इस बिल्डिंग को खाली करने की या इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाने की कोशिश कर रही है। डिमोलिशन की भी नोटिस दी गई थी, बट फाइनली द बिल्डिंग्स आर प्राइवेट, दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड द रेसिडेंट्स हैव बीन time and again have been intimated and asked to, in fact the prosecution notice was also issued some years back. अन्य खबर को राज्य में 100 टपिला दैनिक संक्रमण। राज्य में दिन करे 113 नुआ संक्रमित चिन्हट। नुआ संक्रमित मध्य 18 वर्ष कम 15 जन, क्वारंटाइन 67 जन, लोकाल केस 46। खोर्धारू सर्वाधिक 65 संक्रमित चिन्हट। कटक 21, सुंदरगढ़ 6, संबलपुर 4, जाजपुर 2, पुरी जड़े संक्रमित। वर्तमान राज्य में एक्टिव केस 517 रही। देश में आज 11,793 नुआ पॉजिटिव चिन्हट। 24 घंटे 27 जनकर जीवन नहीं कोरोना। सक्रिय आक्रांत संख्या 96,700 को वृद्धि। 24 घंटे सुस्थ हेले 9,486 जन। देश में एजाए सुस्थ हेले 4,27,97,032 जन। मोट कोविड मृत्यु संख्या 5,25,047। स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार देश में दैनिक संक्रमण हार 2.49% थिबा बेले साप्ताहिक संक्रमण हार 3.36% रही। ब्रेक पर स्वागत। राज्य में हाथी मृत्यु को नहीं टेंशन। माटी तलु मिलुछि गोटिए पर गोटिए हाथीर कंकाळ। आठगड़ बनखंड बड़मा वनांचल पुणी एक हाथी कंकाळ ठाब होइछि। गोपपुर रेंजर मंडप संरक्षित जंगल माटी तलु एक कंकाळ ठाब होइछि। हाथी को दीर्घ दिन तले हत्या करा जायथिबा संदेह करा जाउछि। आठगड़ बनखंडरू गोटिए पर गोटिए हाथी कंकाळ मिलिबा घटना सारा राज्य में चर्चा विषय पलटिछि। प्रथमे नरसिंहपुर वनांचल हाथी कंकाळ एसटीएफ को मिलिबा परे बड़म्बा वनांचल 3टी हाथी कंकाळ मिलिला। परे पुणी आज आउ एक हाथी कंकाळ सेठारु मिलिछि। निकटर अनुकूल सातकोशिया अभयारण्य जिलिंडा रेंज रे हाथी कंकाळ ठाब परे 2 फरेस्टर को निलंबन करा जायछि। एथिसह घटना चपाइबा अभियोग रे रेंजर हरिश्चंद्र प्रधान को विरोध रे तदंत करी पीसीसीएफ को रिपोर्ट पठाइछन्ति डीएफओ। ए घटना पर शिकारी असाधु वन अधिकारी मधुचंद्रिकार पर्दाफाश होइछि। राज्य में विगत 10 वर्ष भितर 765 हाथी जीवन गलानी। 37 हाथी को शिकार, 10 हाथी मृत्यु विषक्रिया होइछि। 43 हाथी दुर्घटना आखि बुझिथिबा बेले रेल दुर्घटना 29 हाथी प्राण हराइछन्ति। पाखापाखि 5 वर्ष है राज्य में हाथी गणना होई नाही। आ कुआ जाउछि राज्य में आ मात्र 1800 रु 2000 भितर हाथी अछन्ति। विजय केतन पट्टनायक अवसर प्राप्त पीसीसीएफ आम सहित फोन लाइन अच्छी आलोचना करने आपको स्वागत। श्रीजुक्त पट्टनायक आप देखु गोटे विडंबनार कथा यही किछि वर्ष भितर एवं लगातार आप देखु हाथीर कंकाळ ठाब करा शिकारी द्वारा हाथी मृत्यु होची। जो अभियोग आसुची वन विभाग ही असाधु कर्मचारी हाथ रोचे ए मधुचंद्रिका जो आज जंतु यही जो वन्य जंतु लोप पाइबा बसिले कौन कहे? गोटे हाथी एक बड़ विराटकाय जीव माने स्थलभागर जहाँ शिकार करवा मारिदेवा फुटी दबा अन्य मानकर अवश्य से संभव नहीं। तेणु हाथी की जो पकाई जहाँ संसार उद्धार कर मोर जहाँ अनुमान से निश्चित भाव में आमर जो वन विभाग जो तृणमूल स्तर निश्चित भाव में जानकारी घटुव
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀରେ ଖୋଳିବାକୁ ଦରକାର ପଡିପାରେ ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଲାଗି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରମସ୍ଥର ଯୋଉ ବନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯାଇପାରିବନି। ଏଟା ତ ପିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ କାଲି କହୁଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଆଯାଇଛି ପଠାଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ କଲେ ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସବୁ ଧରିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 3ଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଜାଗାକୁ ଏଇଟା ଆମର ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏବଂ କିଭଳି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିପରି ଏହା ଉପରକୁ ବା ଉପର ସ୍ତରକୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ବଡ ବିଳମ୍ବନାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମର ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ସିକ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସକୁ ବନ ବିଭାଗ ହେଡ ଅଫିସକୁ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଶିଖେଇ ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ବି କଥା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ଯଦି ତଳ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ଲୋକ ତ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁକା ଉପର ଲେବୁଲରୁ ରଖି ପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଅବସର ଦରକାର 4-5 ଛାଲିକୁ ଆସିକି ମାରି ତାକୁ ଗାତ କରି ପୋତିବା ତାର କଙ୍କାଳରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ କୋଉ ସମୟର ଘଟଣା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ସେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ धरी हाथी गणना करा जाय नाही एवं धीरे धीरे जो लोप पाउछ आपण भाबुना कि जदी हाथी गणना करा जानता ताले जना पड़ंता हाथी केते अछंती केते लोप पाउछंती विभिन्न कारण को मध्ये खोला जाय पड़ंता ए सब द्वारा 2 वर्ष में थरे हाथी गणना हवा कथा 2017 ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର 1970 ରେ କେତେ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ଗଣନା ହଉ ନାହିଁ। କାରଣ ହାତୀ ଗଣନା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଦରକାର କି ସେଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତାର ପଦେ ଚିହ୍ନ ତାର କୋଉ ବାଟ ହଳକୁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିକି ଯୋଉ ମାନେ ଗଣନା କରିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ତ କାହିଁକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କରାଯାଇଛି ସେଟା ବି କହିପରି କରାଗଲେ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ଏତେବେଳେ ହାତୀ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମର ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 18-20% ପୁରୁଷ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ 6-7% ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସୀମିତ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ପୁରୁଷ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ କାଟି ଦେଇକି ଦାନ୍ତ କାଟି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଦେଇକିରି ଆଇଭରି ହିସାବରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗଣନା କଲେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ବେଶ କରି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ଯେ ଏ ଭିତରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ନା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ହାତୀ ହତାହତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ମୃत्यु ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗି ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ କଟି ହେଉଛି ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଯୋଉ ଗୁଳିବିଧ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ଏଭଳି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ଏ ଦିଗରେ? ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ବୋଲି ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପଠାଇବା ସେ କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି ବା କିଛି ସମ୍ବାଦ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଦୁଃସଙ୍ଗବୋଧ ନିଆହବ ଯଦି କେବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କେସ୍ ହେଇକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା କି ଚାକିରି ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଏଭଳି ଯେଉଁ କଲେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଘଟଣାଟାକୁ ଯଦି ଘଟିଛି ଲୁଚେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ଲୁଚେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ସେଇଟା କହି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିକି ଧରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ଯୋଉମାନେ ସେ ଘଟଣାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। श्रीजुक्त पट्टनायक जो भाव में वन विभाग दायित्व रहा कथा और वन विभाग अवहेला कथा सामना को आसूची आपड़ देखो निकट में जो सापलहरा जो भाव में हाथीर डाहाण गोड़े गुली बाजी जाना सत्वे ठीक भाव में पदक्षेप नि अभियोग होता ठीक भाव चिकित्सा करा जहाँ अभियोग आसला जो हाथीर मृत्यु है तो यह सब क्षेत्र में वन विभाग कहीं सतर्क होनी कहीं आगुआ किसी पदक्षेप नि जाऊनी ଯଦି ଆଗରୁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଳି ବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ପଛପଟକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା।
ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳି ହେଇଛି ଏମାନେ ଖାତା ଅପୋଜିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ନିଜର ଅବସ୍ଥା ତାର ଅସମାଳ ହେଇଛି ସେ ଆସିକି ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ତାର ମାନେ ଜୀବନ ବିପଦରେ ବା ତାର ତାକୁ ଯେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଳି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବା ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇ ତାକୁ ହୁଏତ ସେ ଆସିକି ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତା। ତ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ହୁଏ ଖବରଟି ଆସୁନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାତୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ବା ହାତୀ ଶିକାର ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ କିଏ ମରିଗଲା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ଏଇଭଳି ହଉଛି କୋଚିଂ ହଉଛି କି ମାନେ ପଏଜନିଂ ହଉଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇକି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖବର ଗୁଡାକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା କଥା। କାରଣ ଆମର ପ୍ରାୟ 200ଟି ମନିଟରିଂ ଟ୍ରାକିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି କୋଚିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। 200ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାନେ 200ଟି ଦଳ ବି ହାତୀ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟେ ଦଳ 10ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ରହିପାରେ। ତ ଯଦି 2000 ହାତୀ ଆମର ଥାଆନ୍ତି 200ଟି ଦଳ ବି ହବେନି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପିଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଛଡ଼ା ଆଣ୍ଟି କୋଚିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ବନ ବିଭାଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କड़ा ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା कारण ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଢିଲା ମାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। जल ही जीवन यह विशाल अभियान को सफल करने यहाँ केवल गाँ पर्यंत आणिले हेबनी यार किभली संरक्षण करा से नहीं लोकों को बुझाइबा दरकार आ यही काम करि आसुछि वाटर एड समस्त को ए मिशन रे जोड़िबा को समर्थ होइछि। देखिबा मिशन पानी रो ए रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। वाटर एड चूँकि एक ऐसी संस्था है जो कई दशकों से पानी पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग कर रही है। विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट जो है वाटर एड का ये जो है मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा 4 और ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, देवास, धार, खंडवा और इंदौर में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ लक्ष्य यही रहता है कि कैसे हम समुदाय के स्तर पे महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दे ताकि वो अपने अपने समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में उभर के आए और पानी के मुद्दों पे चाहे वो वाटर क्वालिटी हो या वाटर सिक्योरिटी हो या गांव के स्तरीय जो अपने इंस्टीट्यूशंस है चाहे VWSC हो जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हो या फिर पंचायत के स्तर के जो समिति है उनके सशक्तिकरण में हमारी जो